Brought to you by ITIL. गाजियाबाद के लोनी में 27 फरवरी को सलीम वास्तिक उर्फ एक्स मुस्लिम के घर में घुसकर हुए हमले ने सब कुछ झकझोर दिया। इस केस में हर रोज कई खुलासे और दावे सामने आ रहे हैं, तो वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई एक्स मुस्लिम पर हमले का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? क्या वाकई धार्मिक कट्टरता ने दो साधारण से लड़कों को बना दिया हैवान? तो वहीं सवाल दोनों सगे भाइयों को लेकर, जिनको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया कि क्या जीशान और गुलफाम का एनकाउंटर था फर्जी? क्या वाकई पिता बुनियाद अली के दावों में है दम? इन तमाम सवालों के बीच एक और सलीम वास्तिक के होश में आने और सेहत बेहतर होने की बड़ी खबर आती है, तो वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान भी, जो सलीम वास्तिक पर हुए हमले और पूरे एक्शन पर सीधे टोक साफ शब्दों में कह देते हैं बड़ी बात। वो ऐसा बयान देते हैं जो कतई मुस्लिम धर्मगुरुओं को चुभ जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं कि मुसलमान नाराज हों तो हों, लेकिन अगर गुंडई पर उतरे तो। अब हालांकि उनकी स्थिति ठीक है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भारत देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर बहुत बड़ा हमला है, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत बात है। एक व्यक्ति जो किसी धर्म में रहता है, उसके अपने अनुभव वहाँ पर प्राप्त होते हैं। वो अच्छे हो सकते हैं, वो बुरे हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से हट रहा हूँ, अब भूतपूर्व कहा जाए मुझे, मैं जो था अब वो नहीं हूँ, भूतपूर्व कहा जाए। तो जब कोई व्यक्ति कहीं से निकलता है तो किसी और जगह पे चला जाता है प्रायः, तो जहाँ चला जाता है उस नाम से उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन जो कहीं नहीं गया, लेकर केवल निकले की पहचान रख रहा है, तो वो कैसे अपनी पहचान बताएगा? वो तो यही कहेगा ना कि मैं भूतपूर्व मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ। हमने सुना एक मौलाना साहब कह रहे थे कि हम भी तो कभी हिंदू थे, हम तो अपने आप को एक्स हिंदू नहीं कहते हैं। देखिए, आप नहीं कहते हो, आपकी इच्छा, आप कहो तो हम किसी को बाधा थोड़े है। आप अगर कहें कि हम एक्स हिंदू हैं तो कोई मना थोड़े करेगा, हम लोग तो मना नहीं करेंगे, आप कहिए एक्स हिंदू। ऐसे ही वो एक्स मुस्लिम कह रहा है, इसमें कोई आपको बाधा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर वो व्यक्ति, हमने उसके वीडियो सुने, वो जो बात कह रहा है प्रमाण के पुरस्सर कह रहा है। तो आपके जो विद्वान हैं इस्लाम के, उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के उसका बौद्धिक खंडन करना चाहिए। ये तो बौद्धिक बात है ना, तो इसमें गला काटने की क्या ज़रूरत है? इसमें गला काटने की ज़रूरत नहीं है। आप गला काट करके नहीं जिता पाएंगे, और गला काट के अपने जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है मोहम्मद साहब, उनका भला नहीं कर पाएंगे। हमारा ये मानना है कि आपके जो आलिम हों, आपके जो फाजिल हों, आपके जो बुद्धिमान लोग हों, जो आपके धर्म की जानकारी रखते हों, आकर के सलीम वास्तिक के द्वारा उठाए गए, एक्स मुस्लिम के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का वो भी शास्त्रीय उत्तर दें आपके शास्त्रों के अनुसार। अगर ऐसा करेंगे तो उसको सुनने वाले लोगों के मन में कोई ना कोई पक्ष जच जाएगा कि ये सही कह रहा है कि ये सही कह रहा है। यही हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम गला काट लेंगे किसी का, तो गला काट लेना तो निदान है नहीं, और इससे आपका जो धर्म है, आपका जो मजहब है, वो लोगों के बीच में आदर सम्मान पाने वाला नहीं है। तो इसलिए जो कुछ हुआ, सलीम वास्तिक जो उनका अनुभव था उसको ईमानदारी से वो जनता के सामने रख रहे थे। हमें इसमें अच्छाई लगती है कि किसी को भी अपने अनुभव साफ साफ जनता के सामने रखने का अधिकार हम समझते हैं कि हमारे संविधान ने दिया भी है और हमारे धर्म ने में भी दिया है और इस परंपरा संस्कृति ने भी दिया है, इसलिए रखना चाहिए। और गला काटने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बात को काटिए अगर काट सकते हैं तो। वो जो बात कह रहे हैं प्रमाण के साथ कि देखिए हम तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं, तो उनके विद्वानों को आगे आना चाहिए और आगे आकर के सलीम वास्तिक की जो बात है, जो आपके विरुद्ध कही जा रही है, अगर वो आपके अनुसार गलत है तो उसको आपके अपने शास्त्रों के अनुसार, शरीयत के अनुसार, कुरान के अनुसार, जिसके अनुसार भी काट सकते हैं काट दीजिए। लेकिन ये ना करके, ये जो चाकू निकाल करके और जा करके अकेले व्यक्ति को तड़पा करके और मारा जा रहा है, ये मतलब क्रूरता है, ये पशुता है। हम इसको नहीं ठीक समझते हैं। मुसलमान लोग नाराज़ हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन इससे उनके प्रति हमारे मन में आदर नहीं आता है। तो इसलिए उनके विद्वानों को आगे आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पढ़ने लिखने वाले साधु संत किस लिए पढ़ाए जाके आ जाते हैं, विद्वान क्यों हम लोग बनाते हैं कि जब कोई धर्म पे आक्षेप करेगा तो ये प्रमाण सहित उत्तर देंगे। ऐसे ही आपके यहाँ भी पढ़ाया लिखाया जाता है, आलिम फाजिल बनाया जाता है ना, वो किस लिए? तो आप विद्वानों को आगे करिए, सलीम वास्तिक से शास्त्रार्थ कराइए, जनता देखे उसको, मुसलमान जनता भी देखे, हिंदू जनता भी देखे, एक्स हो चुके लोग भी देखें, इसमें क्या दिक्कत है?
तो उनके स्वास्थ्य की हम शुभकामना कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि स्वस्थ होने के बाद वो बिल्कुल भयभीत ना हो, जो बात उनकी है, अनुभव है, उनको कहें। और हम मुस्लिम समुदाय से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग उनके तर्कों का, उनके प्रमाणों का, उनके द्वारा कही गई बातों का बौद्धिक उत्तर दीजिए। इससे शायद कुछ आपकी बात बने, अन्यथा ये जो गला रेत करके मार डालने की बात है कि सरतन से जुदा कर सरतन से जुदा, इससे गुंडागर्दी चल सकती है, लेकिन मोहम्मद साहब का सर नहीं ऊंचा हो सकता। 27 फरवरी को हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे 7 दिन तक वेंटिलेटर पर मौत के बीच झूल रहे सलीम को होश आया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल के आईसीयू से एक 5 सेकंड का वीडियो सामने आया, जिसमें सलीम आंख खोलकर देखते दिखाई देते हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन के बाद दवाएं असर जरूर कर रही हैं, लेकिन लीवर में गहरे जख्म होने की वजह से रिकवरी में अभी लंबा समय लग सकता है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को सहरी के बाद सलीम अपने घर पर सोफे पर लेट करके आराम कर रहे थे। उस दौरान जीशान और गुलफाम नाम के सगे भाई घर में घुसते हैं। दोनों बाइक से आए थे हेलमेट लगाकर, और उसके बाद दोनों ने बड़ी ही क्रूरता से सलीम वास्तिक पर हमला कर दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े करने वाला है कि किस तरह से एक भाई सलीम वास्तिक को पकड़ता है, दूसरा वार पर वार किए जाता है। इस घटना से बिल्कुल हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में सलीम वास्तिक को एडमिट कराया गया। सलीम वास्तिक के बेटे की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें AIMIM के एक नेता भी शामिल बताए गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू करती है। इन सब के बीच में जीशान का एनकाउंटर हो जाता है और 12 घंटे के बाद ही गुलफाम का भी। दोनों के पिता बुनियाद अली सामने आते हैं, एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने गलत तरीके से मारा। मिलिट्री एक ऐसी चीज है जो अगर संभाल सकी इस देश को तो वही संभाल। नेताओं ने तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, खुसूसी तौर पर भाजपा नेताओं। मेरे तो बेटे में तो लेके आऊंगा, और क्या इंसाफ की उम्मीद ना आज आसानी से, बस यही रास्ता। अभी जो है कोई और खतरे की बात है? खतरा भाई मुझ पे ही हो सके, और क्या खतरा होगा। बीज लोड चलाएंगे, टीन उतर के नीचे गिर जाएगी। जो है पुलिस ने पिस्टल बरामद किया है। हाँ, वो तो मेरी औकात है, 2.5 लाख के पिस्टल बता रहे हो, बोले 2.5 लाख के पिस्टल। फिलहाल इस पूरे मामले पर जीशान और गुलफाम के गांव वाले भी बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। हमारी कोशिश है सलीम वास्तिक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा सकें। वाराणसी से गौरव पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।